मगर नहीं मुसलमान। आज अफसोस, अफसोस एक बात करता है कि पूरी दुनिया दिखावे के दौर में बढ़ चुकी है। पूरी दुनिया दिखावा करने के लिए कुछ भी करने। आज लॉकडाउन की स्थिति, लॉकडाउन का समय चल रहा है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे, मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे, उनके पास पैसा है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नवाजा है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नवाज दिया गया तो वो अपनी दौलत का रंग इस तरह दिखाते हैं कि गरीब की जो इज्जत होती है उसको अपने पैरों तले रोंग देते। गरीब की इज्जत को चंद दानों में बेच दिया। गरीब की इज्जत को 1000 रुपए की किट देने के बाद गरीब की इज्जत को अपनी एक सोशल साइट पे रोनता चला गया। मुसलमान तू देना चाहता है ना, तू देना चाहता है ना तो दे, मगर किसी गरीब लाचार की इज्जत को अपनी सोशल साइट पे मत रोल। उसकी इज्जत से मत खेल, उसके किरदार से मत खेल। ए मौला, ए मौला, आज लोगों को मैं देखता हूँ मौला तो इंसान बड़ी मुझे सोच के ये होता कि ये भी इंसान है। आज का समय ऐसा है मौला कि पूरी दुनिया जो है दिखावे की जिंदगी को इख्तियार कर रही है। लॉकडाउन का समय था, होना तो ये चाहिए था कोई मुसलमान था, कोई गरीब था तो उसकी इमदाद करता, ऐसा करता कि इस हाथ से देता दूसरे हाथ को खबर न होती। और कुछ तो ऐसे हैं लोगों जिन्हें अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने उनको दौलत दी है। अगर उनके पास कोई गरीब अपना मसला लेकर के आता है तो मुसलमान ये सोच के पीछे हट जाता है, सवाब तो खाली रोजा रखने में था, सवाब तो खाली नमाज पढ़ने में था, सवाब तो खाली ज़कात देने में था। कुछ लोगों को मालूम नहीं है किसी की मसले को पूरा करना, किसी की हाजत को पूरा करना कितना बड़ा सवाब। ऐ मुसलमान जरा आ उस हबीब की बारगाह में लेके चलता हूँ जिसने कह दिया जमीन है तो हमने मान लिया, जिसने कह दिया जन्नत है देखी नहीं मान ली, जिसने कह दिया जहन्नम है देखा नहीं मान लिया, जिसने कहा फरिश्ते हैं देखा नहीं मान लिया। उस हबीब का कहना क्या है, आज जरा किरदार को तो देखें। आज तो दुनिया भी किरदार में पल रहा है, आज तो दुनिया की नजरों में फेमस होने की बात कर रहा है। उस हबीब से बड़ा फेमस कोई नहीं है। उसने कहा जन्नत है हमने माना, उसने कहा जहन्नम है हमने माना। वही हबीब कह रहा है आज तू सोचता है अगर कोई जरूरतमंद मेरे पास आता है अपनी जरूरत को लेकर के तो हम सोचते हैं इसकी हेल्प करने के बाद हमको क्या सवाब मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। मगर सुन अगर कोई हाजतमंद अपनी हाजत को लेने के बाद तेरी पास आ गया और उसने अपनी हाजत को एक घड़ी में तुझको सुनाया और तूने एक घड़ी में उसको पूरा कर दिया तो रब्बे कदीर की कसम वही नबी फरमा रहा है जिसने कहा दोज़ख है हमने देखा नहीं मान लिया, जिसने कहा जन्नत है हमने देखा नहीं मान लिया। हदीस शरीफ में आता है मदनी करीम फरमाते हैं अगर किसी मोमिन भाई ने किसी मोमिन भाई की हाजत को एक घड़ी में पूरा किया तो रब ताला उसी घड़ी में उसी समय में उसकी सो हाजतों को पूरा फरमा देता है। मगर नहीं मुसलमान, हमें तो अगर किसी की हेल्प करनी है तो हमें देखना है कि हम फेसबुक पे इसकी तस्वीर कब लेके डालेंगे, हम इंस्टाग्राम पे इसको कब दिखाएंगे। मगर नहीं, ऐ मुसलमान तू ऐसा न कर, तू ऐसा न सोच, तू ऐसा न समझ, तू ऐसा न सोच, तू ऐसा अपनी जिंदगी में रंग पैदा मत कर कि जिससे
दूसरे की इज्जत पर निशाना बने, तू दूसरे की इज्जत से खेले, ऐसा काम मत कर। आज लॉकडाउन में सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन जगह जगह खोल दिया जाएगा। खोलने का कहने का मकसद ये है कि उसमें थोड़ी थोड़ी छूट मिलेगी। मगर आ मुसलमान, तुझे एक पैगाम और दे दूं, आखिरकार हुकूमत क्या कह रही है, आखिरकार हुकूमत के निशाने पे है कौन, आखिरकार वजह क्या है जो इसमें राहत मिल रही है। तूने देखा होगा थोड़े से मुसलमान, थोड़े से नाम के मुसलमान, थोड़े से नाम के मुसलमान, थोड़े से नाम के मुसलमान, जिनके चेहरे पे दाढ़ी तो है, जिनके चेहरे पे टोपी तो है, ईमान सलामत नहीं है, सिर्फ दिखावे का मुसलमान, तबलीगी जमात पर मेरा कहने का मकसद है अगर थोड़े से इकट्ठे पाए गए तो हिंदुस्तान की मीडिया ने उसको इस तरह दिखाया, उसको इस तरह निशाना बना करके दिखाया, इस तरह पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हिंदू मुसलमान के अंदर जहर घोलने का काम कर दिया इस मीडिया ने। उसका रीजन क्या हुआ, उसका कारण क्या हुआ, ये काम करने की वजह क्या हुई? जब कोई गरीब मजदूर सब्जी का ठेला लेकर के निकला, उसने ऐलान लगाया कि सब्जी बेचने वाला आ रहा है, ये सब्जी बेचने वाला आ रहा है। तो मेरे प्यारे एक नौजवान आता है जिसके हाथ में डंडा होता है, जिसका हाथ में गुस्सा होता है, जो अपने गुस्से से भर के आ रहा है। उसने कहा अमा मियाँ तू सब्जी बेच रहा है, मगर ये तो बता तू मुसलमान है या हिंदू? कहा ये तो बता तू मुसलमान है या हिंदू? जब इतना कहा मुसलमान है या हिंदू, बेचारा गरीब था, बेचारे घर कोई पता नहीं खाने के लिए था या ना था, कोई पता नहीं पीने के लिए था या नहीं था, कोई पता नहीं, भूख से बच्चे मर रहे थे, कोई पता नहीं, भाई कमाने नहीं जा रहा था, कोई पता नहीं, बाप की दवाई आई थी या ना आई थी, कोई पता नहीं, माँ कितनी बीमार थी, कोई पता नहीं कि माँ को कौन सा मर्ज था। मगर एक हिंदुस्तानी भाई दूसरे हिंदुस्तानी से पूछ रहा है, पूछना तो ये चाहिए था, ए भाई ऐसी बीमारी में तू अपने घर को छोड़ के निकला है, ए भाई तूने अपने बाप को नहीं देखा, ए भाई तूने अपनी बहनों को ना देखा है, ऐसी बीमारी में तू अपनी जान को हथेली पर रखने के बाद निकला है। ए भाई ला मुझे भी दे दे, अगर जरूरत न थी, हमारे पास पैसा था तो हम कहते भाई मुझे भी दे दे, होना तो ये चाहिए था, मगर मुसलमान ऐसा ना हुआ। उसका कारण बनी मीडिया, उसका कारण बनी मीडिया। मीडिया ने हिंदू मुसलमान के अंदर जहर घोल दिया, हिंदू को एक कोने पे खड़ा कर दिया, मुसलमान को एक कोने पे खड़ा कर दिया, और इतना बुरा जहर घोला कि वो नौजवान इस बात को नहीं पूछता है, आता है गुस्से में और कहता है उस गरीब से जिसके घर खाने को नहीं था, कहता है उस लाचार से जिसके पास हाथ तो थे मगर इतनी कुव्वत उसके अंदर न थी ताकि तुझे जवाब देते था, उस गरीब को घेरता है, उस प्यारे गरीब को घेरने के बाद कहता है ये बता तू हिंदू है या मुसलमान? वो कहता है मैं मुसलमान हूँ। तो कहता भाग, गाली बक के कहता है भाग यहाँ से। ए मीडिया कान खोल के सुन, अगर तू देशद्रोह का मुकदमा अगर किसी नेता पे या कन्हैया जैसे आदमी पे लोग लगवाते हैं और लोग लगवाते हैं देशद्रोह का मुकदमा, देशद्रोह का नाम चीन एक कलंक अगर कन्हैया पर लगाया जाता है, मैं कहता हूँ लगाने वालों सुनो, अगर आपने लगाया है वो बात आप तक ठीक है, वो बात आप तक ठीक है, मगर कान खोल के सुनो, अगर तुम कन्हैया पे किसी वजह पे हिंदू मुसलमान करने पर मुकदमा लगाते हो, देशद्रोह का एक कलंक उसके माथे पर लिख देते हो, तो कान खोल के सुनो, पूरी दुनिया में अगर हिंदुस्तान की मीडिया हिंदू मुसलमान को बांटने से ज्यादा काम कोई नहीं करता है, बल्कि पूरी मीडिया हिंदुस्तान की ये लगी हुई है कि हिंदू को अलग करो, मुसलमान को अलग करो। अगर इस हिंदुस्तान में कोई देशद्रोह का कलंक के लायक है तो वह हिंदुस्तान की मीडिया है, वो हिंदुस्तान की मीडिया है, वो हिंदुस्तान की मीडिया है, मीडिया। मगर नहीं, आज कहने के लिए डरते।
आज कहने के लिए हम ये सोचना पड़ता है कि ये मीडिया हमारा एपिसोड बना करके चला देगी, ये मीडिया है हमारा एपिसोड बना करके चला देगी, हमको दिखाएगी दुनिया। मैं कहता हूं सुन, पूरा हिंदुस्तान नाराज हो जाए, पूरी दुनिया नाराज हो जाए, रब्बे कदीर अगर तुझसे राजी है, दुनिया एक तरफ, दुनिया को बनाने वाला एक तरफ, दुनिया एक तरफ, दुनिया को बनाने वाला एक तरफ। आज सुनो मुसलमान भाइयों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कान खोल के सुन लो। जगह जगह पर, जगह जगह पर, जगह जगह पर आज लॉकडाउन को एक छूट दी गई है, जिसमें 5 बजे, जिसमें 8 बजे से 5 बजे तक दुकानों को खोलने की, दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। मगर उसमें होगा क्या? अब ईद आ रही है, ईद, अब ईद आ रही है तो हमारी बहनें कुछ ऐसी होती हैं, अगर जेब में 5,000 हैं, अगर जेब में 8,000 हैं, अगर जेब में 9,000 हैं, अगर जेब में 15,000 हैं, तो बहन निकल रही है बिरखा ओढ़ के, भाई निकल लिया है उसके साथ, शहर भी चला, बीवी भी चली, मार्केट में पहुंच गए, देखा दुकान पे भीड़ है तो फिर घुस गए उसके अंदर ही। होगा यही, 100% यही होगा। मगर मैं आपसे कहता हूं ऐसा मत करना। अगर लॉकडाउन में आपके यहाँ पर थोड़ी सी छूट मिले तो आप देख लेना, आप जरा माजी करीब पे ध्यान दे लेना, आप जरा अपने थोड़ा सही वक्त हुआ है, तबलीगी जमात वाले मैटर पे ख्याल कर लेना। थोड़े सारे मुसलमान वहाँ पर थे, मीडिया ने एक एजेंडा बना दिया, अगर बीजेपी के विधायक के घर शादी हुई, मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया, बल्कि दिखाया तो उस तबलीगी जमात को एजेंडा बना कर दिखाया। हाँ, उनकी गलती भी है, वो इकट्ठा क्यों हुए, उनको सोचना चाहिए था, बीमारी है। मगर मेरे भाई मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, तू बाजारों में मत निकलना, तू अपने घर की बहन बेटियों को रोक के रखना, तू अपने घर की बहन बेटियों से कहना इस साल ईद के लिए कपड़ा न बनाओ, इस साल अगर तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया है तो उस गरीब की मदद कर लो जिसने 5 साल से कपड़ा नहीं बनाया है, जिसने 10 साल से जिसको कपड़ा रोसी न हुआ है, उस गरीब की मदद कर दे। ए भाई तू अब कपड़े मत बना, ए भाई तू अब कपड़े मत बना, बल्कि उस गरीब की मदद कर दे। ओ बाजारों में बिल्कुल मत लिख, अगर आप बाजारों में निकलोगे तो होगा ये वही दलाल मीडिया आएगी, आपके सामने कैमरा रखेगी, माइक रखेगी और कहेगी अब आ देखो ये करेंगे हिंदुस्तान का इटली हाई हाल, ये करेंगे हिंदुस्तान का अमेरिका हाई हाल, ये करेंगे हिंदुस्तान का चीन हाई हाल। देखो ये बुर्का टोपी है, ये फैला रहे करुणा, ये फैला रहे करुणा। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तेरी जेब में पैसे हैं, अगर तुझको अल्लाह ने नवाजा है तो ढूंढ तेरी बस्ती में कौन ऐसा आदमी है, ढूंढ तेरी बस्ती में कौन सा ऐसा घर है जिसने सालों से कपड़े नहीं बनाए हैं, जिसके घर खाने के लिए अनाज नहीं है, जिसके घर खाने के लिए चावल दाल आटा नहीं है, तेल नहीं है। सोच जरा, तेरी जेब में 5,000 है, 5,000 में से कुछ पैसे निकाल उसके घर पहुंचा दे बिना किसी सोशल मीडिया पे आई। और मेरा कहने का मकसद तो ये है, अगर आपकी बस्ती में कोई गैर मुस्लिम हो तो आप उसका घर तलाश करो, उसके पास पैसा नहीं है तो मदद की नजर से, मदद की वजह से, मदद करने की वजह से ज़कात वाला मसला अलग है, मगर मैं मदद की बात कर रहा हूँ। मदद किसी गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, जो मुसलमान नहीं है उसको भी मदद दे सकते हैं। मदद के ताल्लुक से तू उसके घर पहुँच जा, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको पैसा दे दे, ताकि हिंदुस्तान में, ताकि समाज में
एक मैसेज जाए, देखो मुसलमान हिंदुस्तान की मदद कर रहा है, देखो मुसलमान हिंदू की मदद कर रहा है, उसमें जो समाज में एक मैसेज जाएगा, जाने के बाद जो मीडिया ने जहर घोला है उस पर हम काबू पा जाएंगे। दोस्तों, आपसे अदबन मेरी गुजारिश है, अगर आप भीड़ बनाकर खड़े हैं कहीं तो बिल्कुल भीड़ बना के खड़े ना होए, बिल्कुल भीड़ बनाए नहीं। ये हम एक साजिश का शिकार हो सकते हैं, इसमें एक साजिश हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं ईद की वजह से लॉकडाउन खुल जाएगा, मैं कहता हूँ ईद की वजह से हरगिज नहीं खुल सकता। उसमें तुमको साजिश, तुम्हारे साथ साजिश खेली जाएगी, उसमें तुमको शिकार बनाया जाएगा, उसमें तुमको शिकार बनाने के बाद मीडिया एक एजेंडे की तरह दिखाएगी, जिसमें फिर जहर हिंदुस्तान में घुलेगा, फिर एक गरीब मजदूर को परेशान किया जाएगा, फिर किसी सब्जी वाले को मारा जाएगा, फिर किसी पानी बेचने वाले को मारा जाएगा, फिर किसी दुकानदार को सताया जाएगा, फिर किसी दुकान पर सामान बेचने वाले से सामान नहीं लिया जाएगा। ए मुसलमान, मैं तुझसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ से गुजारिश करता हूँ कि तू ऐसा काम हरगिज न करना। और एक बात चलते चलते आपको मैं बताता हूँ कि आज हम अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, आज हम अपने माँ बाप को नहीं देखते हैं, आज हम अपने माँ बाप को नहीं देखते हैं। आज हम सोचते हैं कि हमारी बीबी घर में है, अब तो बीबी ही हमारी सब कुछ है। आज हम अपने बाप को नहीं देखते, हम देखते हैं अब हमारा बाप है, हमारा बाप अगर बूढ़ा है, पड़ा है, पड़े रहने दो, अब तो हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं, अब हम अपने बच्चों की परवरिश में लग जाएंगे। कान खोल के सुन नौजवान, तू कितनी अपने बच्चों की औलाद, कितनी अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे दे, अगर तू अपने बाप को नहीं समझेगा तो कसम उस रब्बे कदीर की, दुनिया में तेरे बेटे